हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मैं रोहित कुमार गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस चैनल पे हम आपको अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन का सेगमेंट चल रहा है। मैं हर एक जो ट्रांसफॉर्मेशन में है लगभग उसमें मैंने अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव तक पहुंच गया हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस कैसे बदला जाए। इसके कुछ रूल्स हैं। इसके पहले आप न देखे हो तो इसके पहले जो मैंने एक क्रम से वीडियो प्लेलिस्ट में लगाया है, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको एक क्रम से मिलेगा पूरा का पूरा वीडियो। प्रैक्टिस से एक थ्योरी फिर प्रैक्टिस है, फिर थ्योरी फिर प्रैक्टिस, ऐसे करके मैंने दिया है। तो आप चाहो तो वहाँ जाकर आप सॉल्व कर सकते हो उस चीज़ों को। आप नोट्स बना सकते हो, विधिवत नोट्स बना सकते हो, जैसे मैंने बनाया वैसे नोट्स बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसको। असर्टिव एक्सक्लेमेटिव अगर कोई वाक्य दिया है तो उसको असर्टिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो देखिए, एक्सक्लेमेटिव पहले सेंटेंस की परिभाषा, दो सेंटेंसेस व्हिच एक्सप्रेसेस सम सडन स्ट्रांग फीलिंग इज कॉल्ड सडन स्ट्रांग फीलिंग। मतलब कुछ ऐसे वाक्य होते हैं, कुछ ऐसे वाक्य जिसमें कुछ अचानक से भावनाएं प्रकट की गई हो तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, अचानक से फीलिंग हो, सम सडन स्ट्रांग फीलिंग हो। अब इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है इसके तीन तरह से स्ट्रक्चर हो सकते हैं। इसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा इस तरह से होगा। जैसे मान लो पहले इंटरजेक्शन दिया, कोई वर्ड दिया इंटरजेक्शन में, जैसे मान लो एलास दे दिया, एक्सक्लेमेशन मार गया एलास, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार गया, एक्सक्लेमेशन मार लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट एलास ही इज नो मोर, ऐसे करके दे दिया। तो एलास मान लो जो ये वाला सेगमेंट है, इंटरजेक्शन प्लस ये वाला एक्सक्लेमेशन मार्क वाला, ये पहले आ सकता है। पहला तो ये हो गया नियम, ये पहले आ सकता है। दूसरा ये आ सकता है कि वाक्य इस तरह से हो सकता है कि व्हाट या हाउ से वाक्य प्रारंभ हो, उसके बाद कोई एडजेक्टिव आए, उसके बाद कोई नाउन आए, फिर सब्जेक्ट आए, वर्ब आए, फिर अदर्स आए। जैसे मैं अगर लिखूं तो व्हाट ए नाइस पिक्चर। इसमें आप देखेंगे तो व्हाट क्या है, व्हाट से, क्योंकि मैंने बताया कुछ वाक्य जो है व्हाट से प्रारंभ हो सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कुछ जो है वो व्हाट से प्रारंभ हो सकते हैं। उसके बाद क्या लगेगा, नाइस लग सकता है, मतलब एडजेक्टिव लग सकता है, तो एडजेक्टिव नाइस एडजेक्टिव है, पिक्चर आपका नाउन है, तो इस तरह से वाक्य प्रारंभ हो सकता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में लगेगा, जो यहाँ पर लग रहा था वो लास्ट में लगेगा। दो तरीके से हो गया। तीसरा स्ट्रक्चर ये कहता है कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस लास्ट में ऐसे लगेगा। जैसे मान लो टू बी एट होम, मुझे घर पर होने चाहिए था। अगर ऐसा दे दे तो ये लास्ट में एक्सक्लेमेशन आएगा, तो इस रूप में आएगा। हो सकता है ये किसी रूप में भी दे दे, आपसे एग्जामिनर किसी भी बजाने के लिए, आपको फंसाने के लिए, या तो इस किसी भी रूप में पूछ सकता है। तो मैंने कई जितने भी रूप होते हैं सबको मैंने उठाया है, क्रम करके मैं आपको एक एक करके बताता जाऊँगा। तो पहला देखिए, पहले में आपको करना कुछ नहीं है। पहला जो उसका स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस था उसमें कुछ आपको नहीं करना है। बस आपको करना क्या, हुर्रा अगर प्रयोग हुआ है, अगर वाक्य में हुर्रा प्रयोग हुआ है तो उसके जहाँ पर हुर्रा प्रयोग हुआ है उसी के स्थान पे आपको इट इज़ मैटर ऑफ जॉय लगा दोगे, जॉय दैट लगा दोगे, बस आपको फिर अगला वाक्य वहीं पर लिख दोगे। समझ रहे हैं। फिर एलास अगर प्रयोग हुआ है, इट इज़ मैटर ऑफ सैड लगाओगे, फिर दैट सैड दैट लगा के अगला वाक्य वैसे लिख दोगे। ब्रेवो प्रयोग हुआ है तो इट इज़ मैटर ऑफ प्रेज दैट लगा के अगला वाक्य वैसे पूरा लिख दोगे। अगर फाइव प्रयोग है, इट इज़ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट लगा के अगला वाक्य वैसे लिख दोगे। अगला जैसे मान लो एग्जांपल यहाँ पर दिया है, जैसे एक हुर्राह प्रयोग हुआ है तो हुर्राह के लिए क्या प्रयोग है, इट इज़ मैटर ऑफ जॉय, तो क्या लगाओगे, इट इज़ मैटर ऑफ जॉय दैट, इतना लगा करके अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वाक्य पूरा है उतार दो। आई, ठीक है, यहाँ से पूरा उतार, बस इसी के साथ इतना रखना है क्योंकि जितना मैं लिखवाया है। उसके बाद इतना जो पूरा वाक्य उतार दो, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, इतना उतार दोगे ऐसे करके। अगला देखिए, ठीक है, बस कुछ नहीं करना, जो आपका दिया है बस दैट तक उतार दो, यहाँ ये जो भी दिया है उतार दो, अगले लिख दो। ठीक है, अगले देखिए, अगले में कह रहा है कि एलास ही डाइड सो यंग। ठीक है, तो आप इस एलास के स्थान पे क्या लगाओगे कि इट इज मैटर ऑफ शारो या सैड, दोनों में से कोई लगा सकते हो, मैटर ऑफ सैड दैट, ऐसे लगा करके फिर क्या उतार दोगे पूरा, ही डाइड सो यंग, बस हो गया। बस आपका इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इजी सा है। 10वां देखिए, अगला देखिए कि ब्रेहू, अब ब्रेहू के साथ क्या लगाओगे, इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट लगा के बस ये पूरा उतार दोगे, यू हैव डन वेल, यहीं पर पूरा उतार दोगे। कुछ नहीं करना, बिल्कुल इजी सा है, कुछ है नहीं। आगे थोड़ा समस्या हो सकती है आपको। 5 दिया है तो क्या लगाओगे, इट इज मैटर ऑफ कॉन्टेम्प्ट,
इसका क्यों कॉन्टेम्प्ट, क्योंकि मैंने पिछले में बताया ना, अगर दिया रहे, अगर 5 दिया रहा तो आप क्या लगाओगे, इट इज़ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट दैट, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिया, इट इज़ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट दैट। अब यहाँ पूरा उतार दो, ही इज़ ए थीप, ऐसे उतार दो पूरा, वाक्य खत्म हो गया, कुछ नहीं रखा है इसमें। हाँ, अगले नियम में थोड़ा आपको समस्या हो सकती है। अगले में करना क्या है, यदि हाउ और व्हाट के बाद यदि कोई एडजेक्टिव आया हुआ हो तो उसके स्थान पर आपको वेरी या एक्सट्रीमली का प्रयोग करना है। जैसे मान लो हाउ का स्वीट द म्यूजिक इज, और इसको करना क्या है, यदि मान लो कोई वाक्य हाउ या व्हाट से प्रारंभ हुआ हो, हाउ और व्हाट के बाद एडजेक्टिव आया हुआ हो, तो आपको उसके स्थान पे करना क्या है, उसके स्थान पे आपको वेरी लगा देना है, एक्सट्रीमली लगा देना है, वो ट्रांसफॉर्म बदलते समय। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वाक्य को हमेशा, क्योंकि आप असर्टिव में चेंज कर रहे हो, और असर्टिव की शर्त है कि हमेशा वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होता है। तो आप देखो हाउ, उसके बाद आपका स्वीट आपका एडजेक्टिव हो गया, फिर द म्यूजिक आपका क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। तो अब क्या किससे प्रारंभ करोगे, वाक्य को सब्जेक्ट से प्रारंभ हमेशा किया जाएगा, क्योंकि वाक्य हम असर्टिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या द म्यूजिक अब क्या इज, अब इस हाउ के स्थान पे आपको क्या लगाना, मैंने क्या बताया, यदि व्हाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव आया, व्हाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव आया कि नहीं, स्वीट एडजेक्टिव है आपका, क्या है, एडजेक्टिव। तो आप इस हाउ या व्हाट के स्थान पे क्या लगाना है, वेरी स्वीट, हाउ स्वीट द म्यूजिक इज, तो क्या लगाओ, द म्यूजिक इज वेरी स्वीट। आप इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क बढ़ जाएगा, ऐसे फुल स्टॉप। ये वाक्य हमारा असर्टिव में कन्वर्ट हो गया, किसमें, असर्टिव में। ये वाक्य एक्सक्लेमेटरी में था, ये असर्टिव में कन्वर्ट हो गया। असर्टिव में ऐसे दे तो आप इसको कन्वर्ट कर देना है। अगला देखिए, अगला कह रहा है, लेकिन यदि हाउ या व्हाट के बाद कोई नाउन आए, मतलब हाउ या व्हाट के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो क्या करोगे, अगर कोई नाउन हो तो आपको ग्रेट का प्रयोग करना है, नाइस का प्रयोग करना है, फाइन या वंडरफुल, किसी एक का, स्ट्रेंज का, टेरिबल का, हॉरिबल का, भाव के अनुसार जो उचित वहां पर बैठे। ऐसा नहीं कि हर जगह वंडरफुल, फाइन ऐसा का प्रयोग करना, जो वो भाव बैठे वो आप इसका प्रयोग करोगे। जैसे मान लो दिया है कि सेंटेंस को, फिर उसके बाद बताया सेंटेंस को सब्जेक्ट से ही प्रारंभ करेंगे। जैसे ये दिया है कि व्हाट ए प्रॉब्लम इट इज़, तो क्या वाक्य को सब्जेक्ट, ये भाई व्हाट है, हाउ है, ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम आपका क्या है, नाउन है, और ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो मैंने बताया हमेशा वाक्य को सब्जेक्ट से ही प्रारंभ करते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, इट इज ए। अब मैंने क्या बताया, इस व्हाट के स्थान के, व्हाट के बाद यदि कोई नाउन ही आया हुआ हो तो व्हाट के स्थान पे या तो ग्रेट या तो नाइस किसी का प्रयोग करो, तो मैं ग्रेट प्रयोग कर दे रहा हूँ, ग्रेट, इट इज़ ए ग्रेट क्या प्रॉब्लम। इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि एक क्यों इधर चला आया, तो एडजेक्टिव के पहले ही आर्टिकल का प्रयोग होता है, एडजेक्टिव के बाद नहीं, ठीक है। चलिए इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि व्हाट ए पीस ऑफ वर्क मैन इज, फिर वही बात है, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क, तो आप मैन को इधर लाओगे, मैन इज ए ग्रेट, अब ए को पहले आ गया, ए ग्रेट पीस ऑफ वर्क, बस इतना करके रख देना है, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस में। फिर आगे कह रहा है अगला, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, इच्छा सूचक वाक्य यदि ओ टू बी का प्रयोग हुआ हो तो आप कैसे करोगे, इसके स्थान पर पूरा हटा करके इतना, ओ टू बी, ओ कुछ भी आए, ओ के स्थान पे हो सकता है ओ है, है, ठीक है, प्लस टू भी आए, तो आप इसको कन्वर्ट कर देना है, इसको हटा करके इतने को हटाकर आपको वी आई विश दैट आई वेयर का प्रयोग करना है। ओ दैट, फिर इसके बाद एक्सक्लेमेशन प्रयोग हुआ है तो ओ दैट के स्थान पर, ओ दैट अगर प्रयोग हुआ है तो आप ओ दैट के स्थान पर आई विश दैट का सिर्फ प्रयोग करोगे। अगर वुड दैट का प्रयोग हुआ है तो आई विश दैट का प्रयोग करना है, ठीक है। इफ का प्रयोग हुआ हो तो आई विश दैट या आई विश टू इसका प्रयोग करना है। इसको ध्यान से नोट्स बना लीजिए, ठीक है, अच्छे से नोट्स बना लीजिए, एक तरह आपको एक जगह कहीं मिलेगा नहीं। इसका हम प्रैक्टिस जरा करके देखते हैं कि कैसे वाक्य में करना होगा। जैसे ओ टू बी एट होम कैसे बदलोगे, देखो इसमें क्या कहा था कि ओ टू बी अगर आए तो आप इसको किस में कर बदल देना है, आई विश दैट आई वेयर, इतने में रखना है ओ टू बी को हटाकर। तो चलिए ओ टू बी को हटाकर हम क्या रखेंगे, आई विश दैट आई वेयर। इतना हमसे कहा था कि आप इसको हटा करके इतना रख दो, तो हमने इतना इसको हटा करके रख दिया, एट होम, आई वेयर एट होम, मुझे घर पे होना था। ये वाक्य क्योंकि हट गया, अब इसमें कोई मतलब आश्चर्य है नहीं, तो एक्सक्लेमेशन मार्क हट गया। इस तरह से वाक्य हमारा असर्टिव में कन्वर्ट हो गया। अगला देखिए, ओ दैट द डेजर्ट वाज माई ड्वेलिंग प्लेस। अब क्या करना है आपको, देखो यदि ओ दैट का प्रयोग हुआ है तो आप आई विश दैट से प्रारंभ करोगे, आई विश दैट, तो क्या रखोगे, ओ दैट को हटा करके आई विश
दैट, अब क्या यहां से पूरा वाक्य उतार दोगे, द डिजर्ट वॉज माई ड्वेलिंग प्लेस, ऐसे करके लास्ट में फुल स्टॉप लगा दोगे, वो एक्सक्लेमेशन मार्क हटा दोगे। ठीक है, अगला देखिए, वुड दैट आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम। तो वुड दैट का अगर प्रयोग हुआ हो तो मैंने क्या बताया था आप लोग को, यदि वुड दैट का प्रयोग हुआ हो तो आप वुड दैट के स्थान पे भी आई विश दैट का प्रयोग करोगे। तो क्या लगाओगे, आई विश दैट आई हैड नॉट वेस्टेड माई मनी, ऐसे लास्ट में फुल स्टॉप लगा दोगे। ठीक है, अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि इफ ओनली आई कुड सी हिम वंस मोर। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, अब इसमें कह रहा है कि इफ ओनली का प्रयोग हुआ हो तो आई विश टू या आई विश दैट। अब इसमें दो देखते हैं कौन सा सेंस बैठेगा। अब इसमें अगर इफ ओनली को हटा दे तो आपको इसको भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लगाना होगा, कह रहा है कि आई विश दैट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई विश टू। अब आई विश टू के बाद भाई आई तो जुड़ेगा नहीं, आई विश टू हटाओगे टू, क्योंकि इन्फिनिटी टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो आई विश टू सी हिम वंस मोर, बस इतना। क्योंकि भाई इन्फिनिटी टू जब जुड़ जाएगा तो इन्फिनिटी टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, इन्फिनिटी टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, ये हट जाएगा। ठीक है, तो आई विश टू सी हिम वंस मोर, जो वाक्य ऊपर कह रहा है वही बात नीचे कह रहा है। तो इस तरह से आपका एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाने का नियम हो गया। अब अगले वीडियो में इसका प्रैक्टिस सेट लाऊंगा कि किस तरह से बदला जाएगा। हो सकता है आपको कहीं चूक हो जाए, मतलब कहीं आप सीखे हो फिर भी आप भूल रहे हो, तो आप प्रैक्टिस सेट से आप पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और आप शेयर करते रहिए इसको, शेयर लाइक और इसको शेयर करते रहिए। ठीक है, और बढ़िया से नोट्स बनाते रहिए आप लोग इसका।